Now, next topic is properties of soil, right? So, properties of soil means the important properties any type of soil are the percolation rate of the water, moisture, content and absorption of water. ये जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉइल की, क्या कि परकुलेशन ऑफ रेट ऑफ वाटर, मॉइस्चर कंटेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब परकुलेशन रेट ऑफ वाटर होता क्या है बेसिकली, तो ये है बेसिकली क्या है कि कौन सी ऐसी सॉइल है जो कि क्या है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है ड्रेन आउट करती है, राइट। सो अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन थ्रू वाटर इन यूनिट टाइम इज नॉन एज परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर एक एक्टिविटी बेस पे समझाऊँ तो सपोज आपके पास सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है एंड लॉमी सॉइल है। ओके, तो जब हम इसमें वाटर क्या करते हैं, अगर हम फनल लेते हैं उसमें से तीनों सॉइल को डाल देंगे, ठीक है, तो ऊपर से हम उसको वाटर डालते हैं, तो हम कुछ टाइम के बाद क्या देखते हैं, ठीक है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी जो सॉइल है जो वाटर को ज़्यादा ड्रेन आउट करती है, कि किस सॉइल में से पानी जो है जल्दी निकलता है। ओके, तो दैट मीन अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें तो उसमें क्या होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं सैंडी सॉइल में तो वो आपस में फिट नहीं रहते हैं, तो दैट मीन उसमें से पानी जल्दी से ड्रेन आउट हो जाएगा। ओके, एंड अगर हम लोमी सॉइल की बात करेंगे तो लोमी सॉइल में क्या है, थोड़ा सा वाटर जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं लोमी सॉइल के, वो क्या है, थोड़ा सा खुद को कैसे रखते हैं, क्लोज रखते हैं अपने आप, वो खुद में पार्टिकल्स वो क्लोज रहते हैं, दैट मीन वहाँ से पानी जो है वो थोड़ा सा कम ड्रेन आउट होगा एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। बट अगर हम क्लेई सॉइल की बात करें तो वो उसमें से जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं क्लेई पार्टिकल्स, तो वो आपस में बिल्कुल कैसे रहते हैं, फिट टुगेदर रहते हैं, ठीक है, तो दैट मीन वहाँ से पानी जो है ड्रेन आउट बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल। तो सबसे ज़्यादा जो है वाटर ड्रेन आउट कौन सी सॉइल से हुआ, सैंडी सॉइल से, और उससे कम लोमी सॉइल से, और सबसे कम किस में हुआ, क्लेई सॉइल में। तो ये क्या है, सॉइल का परकुलेशन रेट, ठीक है, कि उसमें से पानी कितना जो है वो ड्रेन आउट हुआ है। ओके, सो अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो यू कैन कैलकुलेट विद दिस फॉर्मूला, दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू परकुलेशन, कि कितने टाइम में जो है कितना वाटर जो है वो क्या है ड्रेन आउट हुआ है। तो हम उससे क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं परकुलेशन रेट, राइट। सो परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सैंडी सॉइल इज फास्टेस्ट, इन क्लेई सॉइल इज स्लोएस्ट। मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, ठीक है, मैंने आपको एक जस्ट एक्टिविटी बेस पे मैं आपको समझा दिया कि जो सैंडी सॉइल है उसमें पानी जो है जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू किसके कारण होता है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स है उसमें स्पेस बहुत रहता है और पानी जो है एकदम से उसका रिसाव हो जाता है। लेकिन क्लेई सॉइल में क्या है, पार्टिकल्स थोड़े से अपने आप को क्लोज रखते हैं, ठीक है, आपस में बिल्कुल फिट रहते हैं, तो दैट मीन उसमें से पानी जो है वो ड्रेन आउट होना मतलब कम हो जाता है, कम रहता है, तो दैट मीन परकुलेशन रेट ऑफ वाटर सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा होती है और क्लेई सॉइल में कम होती है, स्लोएस्ट रहती है, ठीक है। नाउ ये जो एक्टिविटी है बेसिकली यहाँ पे आपको परकुलेशन रेट को ऑब्जर्व करना कैलकुलेट करना बताया गया है कि हाउ टू कैलकुलेट परकुलेशन रेट। तो आपको पता है वही फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर कि 250 ml वाटर है और कितने टाइम में वो ड्रेन आउट हो रहा है, 25 मिनट्स में, तो उसका परकुलेशन रेट कितना हो गया, 10 मिलीलीटर पर मिनट, राइट। मॉइस्चर प्रेजेंट इन सॉइल, अब क्या है, मॉइस्चर भी तो प्रेजेंट होता है सॉइल में, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज कॉल्ड मॉइस्चर, ठीक है, जितना पानी प्रेजेंट होता है सॉइल में हम उसको क्या कहते हैं, उसका दैट इज मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल। आपने कई बार देखा होगा जब मिट्टी को खोदते हैं हम
ठीक है, तो अंदर वो कैसी होती है, गीली होती है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर होता है, तो दैट मीन इट कंटेन वाटर, ठीक है, पानी प्रेजेंट होता है, और जिससे क्या है वो एक तरह से गीली रहती है, और उसे हम कहेंगे मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन क्लेई सॉइल इज द हाईएस्ट, ठीक है। क्लेई सॉइल में ज़्यादा क्यों है मॉइस्चर, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वाटर को ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल, क्योंकि उसमें जो वाटर है वो क्या है, जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है, ड्यू टू किसके कारण होता है ऐसा, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में फिट नहीं रहते हैं, ठीक है। लार्ज पार्टिकल होते हैं, साइज़ बड़ा होने के कारण उनके जो है स्पेस ज़्यादा रहता है, जिसके कारण जो है मॉइस्चर भी कैसा होता है सैंडी सॉइल में, कम होता है, ठीक है, लोएस्ट। नाउ नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या है, डिफरेंट सॉइल अब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, की जो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल है उसमें जो वाटर को अब्जॉर्व करने का जो कैपेसिटी है वो भी डिफरेंट रहती है, ठीक है। अब जो क्लेई सॉइल है उसमें जो वाटर अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी वो ज़्यादा है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर वो होल्ड करती है, बिकॉज हाईएस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है उसकी, किसकी, क्लेई सॉइल की। ऑन द अदर हैंड सैंडी सॉइल अब्जॉर्व द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर बिकॉज द लोअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, क्योंकि जो सैंडी सॉइल है वो सबसे कम वाटर जो है वो क्या करती है, अब्जॉर्व करती है। क्यों करती है, बिकॉज लोअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है उसकी। ओके, सो दिस इज अबाउट द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइट। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। पर्कुलेशन रेट भी हम इससे ही जज कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन रीड दिस एक्टिविटी, ओके, आपको इसको रीड करना है एक बार। नाउ नेक्स्ट इज सॉइल एंड क्रॉप, ओके। अब जो है सॉइल का जो एक लिंक होता है क्रॉप के साथ होता है, क्योंकि जितनी भी फसलें होती हैं वो कहाँ ग्रो करती हैं, सॉइल में, और जो डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप है वो डिफरेंट टाइप की सॉइल में ही ग्रो करती हैं, ठीक है। सभी ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की सॉइल में सभी प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दैट मीन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस, और हर प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स की सॉइल पाई जाती हैं, एंड द पर्टिकुलर सॉइल टाइप मे नॉट बी सुटेबल फॉर सर्टन टाइप ऑफ क्रॉप। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक जो क्रॉप है, कोई भी फसल है, एक ही तरह की सॉइल में ग्रो कर जाए, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं सॉइल प्रोफाइल का, जैसे लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये भी एक तरह से किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट दैट क्रॉप्स ग्रो इन सैंडी सॉइल। अब ऐसी क्रॉप्स जो कि कहाँ ग्रो कर रही हैं, सैंडी सॉइल में, तो सैंडी सॉइल इज़ नॉट फिट फॉर द मोस्ट ऑफ क्रॉप। ये जो सॉइल होती है सभी क्रॉप के लिए फिट नहीं होती है, बिकॉज इट डज नॉट रिटेन वाटर। ये जो वाटर को है रिटेन नहीं करती है ये सॉइल, ठीक है, होल्ड करके नहीं रखती है। एंड हाउवर सम थ्रोन, कैक्टसेस एंड बुशेस डू ग्रो ऑन द सैंडी सॉइल। अब इसके अलावा जो है कुछ थ्रोन, कांटे जो होते हैं, कैक्टसेस एंड बुशेस जो हैं बेसिकली सैंडी सॉइल में ग्रो करती हैं। इसके अलावा मिल्ट्स कैन बी ऑल्सो ग्रो ऑन सैंडी सॉइल, ठीक है। तो कई बार मिल्ट्स जो हैं वो भी ग्रो कर जाते हैं कहाँ पर, सैंडी सॉइल में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दैट क्रॉप्स ग्रो इन द सैंडी सॉइल। नेक्स्ट जो है दैट इज क्रॉप ग्रो इन द क्लेई सॉइल। अब क्लेई सॉइल में किस तरह की क्रॉप जो है वो ग्रो करती हैं। क्लेई सॉइल इज बेस्ट suited for paddy, okay, and as it can retain water for the longer time and is rich in minerals, ठीक है, क्योंकि ये जो इसकी जो वाटर को रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है और लॉन्गर टाइम के लिए होती है, एंड ये जो है वो रिच इन मिनरल भी होती है। दिस इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर व्हीट एंड ग्राम। ये किसके लिए सुटेबल है, व्हीट एंड ग्राम के लिए। इट इज़ यूजली यूज फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉय। और इसके अलावा जो है
इसका और पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लाइक पॉट्स एंड टॉयज मेकिंग के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रॉप ग्रो इन लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में ऐसी कौन सी क्रॉप है जो ग्रो करती हैं? लोमी सॉइल इज कंसीडर द बेस्ट फॉर द ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, जो मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्रॉप हैं वो कौन सी सॉइल में ग्रो करती हैं? लोमी सॉइल में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, जैसे कि जितनी भी क्रॉप्स हैं मतलब सूटेबल सॉइल कौन सी है उनके लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है ऑल टाइप ऑफ क्रॉप जो है किस में ग्रो करती हैं? लोमी सॉइल में, राइट। इट इज सुटेबल फॉर व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, लेंटिल्स एंड अदर पल्सेस। तो ये इन सब के लिए क्या है? सूटेबल सॉइल होती है। ओके, क्रॉप ग्रो इन द सैंडी लोम। अब कुछ ऐसी क्रॉप जो है वो कहाँ कैसी सॉइल में ग्रो करती हैं? सैंडी लोम। द सैंडी लोम सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन। ये क्या है? बेसिकली कॉटन प्लांट की ग्रोथ के लिए कैसी होती है? यूजफुल होती है। एंड इट इजीली ड्रेन वाटर एंड वेल इरिटेड। क्या है ये? वाटर को क्या है? इजीली ड्रेन कर लेती है एंड वेल इरिटेड, मतलब इसमें क्या है? पोरस होती है और इसमें हवा भी क्या है? इन एंड आउट पास होती रहती है। ठीक है, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो ग्रो इन दिस सॉइल। फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो इस तरह की जो सॉइल होती है उसमें ग्रो करते हैं, राइट।